आपको बिल्कुल प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि आपको कि आपने हम सभी के सपने पूरे करने के लिए 7 दिन देकर। मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही सही तरीके से। हाँ। और जैसे गुरुदेव ने बताया था कि भीलवाड़ा जो इवेंट होने जा रहा है वास्तव में वो एक तारीफे काबिल, जैसे शादी में जाते हैं वहां स्टॉल देखते हैं कि किस स्टॉल पे जाए किस स्टॉल पे नहीं जाए, और जो स्टॉल चूक गए वो चूक गए, उस पर दोबारा जा ही नहीं पाते कि वो थी कहाँ। जब कोई मिलते कि यार वहां बहुत अच्छी चीज थी, तो कि वो कहाँ थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो उसी तरह मेरे साथ भी ये था कि मैं घूमते घूमते गामा की स्टॉल ही नहीं ढूंढ पाई। लास्ट में जाके मेरे को गामा की स्टॉल मिली थी, क्योंकि इतने व्यस्त थे और ये भी नहीं पता था कि उस दिन हम कितने किलोमीटर चले थे। घूमते रहो, देखते रहो, आनंद लेते रहो, थकान हार क्या होती है ये पता ही नहीं चला हम लोगों को। और किस हॉल का इवेंट इतना जबरदस्त था। वहां जाके आपको स्पा वगैरह, आपका मेकअप, आपके पेडिक्योर मेडिक्योर, ये सारी चीजें वहां पे इतनी देखने को मिली थी, प्रैक्टिकली देखने को मिली थी, जो हम सीखना चाहते वो सारे। और मैंने मेरी लाइफ में रेमसो भी पहले किया, फर्स्ट बार किया था, वो भी हमें सिखाया गया। प्रियंका मैम ने हमें सिखाया कि केट वॉक कैसे करते हैं, कैसे चलना चाहिए। यानी पूरी टीम साथ लगी हुई थी कि आपको कामयाब कैसे हो, आपको चलना कैसे, आपको बोलना कैसे, आपका मेकअप कैसे करना, ये सारी चीजें हमारे को इतनी जबरदस्त तरीके से वहां सीखने को मिली है कि शायद हम ये भूल ही नहीं पाएंगे कभी भी कि हमने इस तरह का इवेंट हमने ज्वाइन किया वहां पे। तो आप भी, जो भी मेरी बहनें आ रही हैं, वो जिस तरह से आपको लिस्ट दी जाती है उसी अनुसार सभी को विजिट कीजिए। अगर आप एक ही चीज में अपना टाइम ज्यादा दे दिया तो दूसरे इवेंट आपसे चूक जाएंगे। तो सारी व्यवस्थाएं वहां पे हैं, जहाँ पे भी आपको जाना है आप जाके जब भी आप भीलवाड़ा आ रहे हैं तो आप पूरे इवेंट जरूर देखिएगा। एक ही जगह अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड मत कीजिए ताकि आप पूरा मजा ले सके। और बहुत जबरदस्त है, जिस तरह से बहुत रईसी शादी होती है उसके अंदर अपने आप को खो देते हैं, उसी तरह से वो सजा हुआ है एक शादी की तरह पूरा हमारा वर्ड। और वहां जाने के बाद में हम अपने आप को भूल गए थे कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्या करने आए। मतलब ये सब चीज वहां पे थी कि हम बता ही नहीं सकते, आपको वर्णन करना शायद मेरे लिए बहुत ही होगा कि मैं कैसे वर्णन करूं उसका। तो गुरुदेव वास्तव में जो आपने कहा वो सत्य था कि आप वहां आओगे और देखोगे तो आपको दुल्हन ही कहाँ है वो ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो दुल्हन का तो पता घर वो था, लेकिन दुल्हन हमारे को बड़ी मुश्किल से शाम ढूंढते ढूंढते मिली थी। तो वास्तव में बहुत अच्छी थी। और अगर मेरा परिचय पहले हो चुका था और आज जो मेरे को थोड़ी सी मेरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने का जो मौका मिला है दोबारा, तो मैं करूंगी कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि किस होल आज क्यों इतना पॉपुलर होता जा रहा है, किस होल के अंदर महिलाएं क्यों इतना आगे बढ़कर काम ले रही, क्योंकि ये महिलाओं का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमें ना सीखना है ना सिखाना है, ये प्रैक्टिकली अनुभव जीना है और देखना है। अगर हमने इस थोड़ा सा अनुभव सीख लिया और थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना सीख लिया तो हमारी लाइफ ही चेंज कर देगा, जैसे मेरी लाइफ चेंज की है। तो अगर मैं बात करूं की सोल का, सबसे पहला तो ये की सोल किस मिशन का है और क्यों हमको करना चाहिए। ना तो ये जोड़ने की बात करता है ना जुड़ाने की बात करता है। की सोल सिर्फ ये कहता है कि महिलाओं का जीवन कैसा है, उसको जीना कैसे चाहिए, इस पे बात करता है। की सोल ये कहता है कि महिलाओं का हक है, महिला एक उसका अधिकार है कि उसको एक स्वर्ग जैसी जिंदगी अपने घर में जीनी है और अपने घर को स्वर्ग बनाना है। तो वो स्वर्ग कैसे बने, क्योंकि आज हर महिला की कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। वो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं होती है, लेकिन हम बता नहीं पाते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी अपनी एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि हमारे पास में एक गांव है। मैंने वहां से सारी चीजें देखी कि एक महिला की दुश्मन कैसे बनती जा रही है। तो मैंने एक सीखी है कि हमारे पास में एक गांव है छोटा सा, वहां पे एक माँ, उसका 5 साल का बेटा है, 3 लड़कियां हैं छोटे छोटे, उसके बाद में उसके बेटा हुआ था। तो उसने बेटे ने मैं कहा कि माँ मुझे मैगी खानी है। तो उसने कहा कि ठीक है, शाम का टाइम था, उसने मैगी के लिए बोला। तो उसने कहा ठीक है लेके आ जा। तो उसने उनको पैसे दिए, वो मैगी का पैकेट लेके आया। मैगी का पैकेट लेके आया, तब तक वो अपने कार्य में व्यस्त थी और बनाया, तब तक बहुत रात हो गई। तो बच्चा दूध पी के, 5 साल का तो था ही, वो दूध पी के सो गया।
सो गया तो उसकी माँ ने उस मैगी को उठा के फ्रिज में रख दी। सुबह जब हुआ, क्योंकि हम तो फिर भी भूल जाते हैं लेकिन बच्चे अपनी बात को नहीं भूल पाते हैं, वो उठा और कहा कि मम्मी मेरी मैगी कहाँ है। तो उसने अपनी फ्रिज में से मैगी निकाल के जैसे ही रखी, वो बच्चा खाने लग गया। वो कुछ समझ पाते उससे पहले उस बच्चे ने खाना शुरू कर दिया और उसने मैगी को खा लिया। तो वो पहले बात तो मैदा था और रात की फ्रिज में थी, तो जैसे ही बच्चे ने खाया और 5 मिनट बाद में उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई, तो घर वाले उसको समझ पाते कि इसको क्या दिक्कत हो रही है, उससे पहले पहले वो लेके गए और बच्चा हाथ के हाथ में रह गया, वो बच्चा नहीं बच पाया। तो आप बताइए, मैगी को हम दुश्मन मानेंगे या माँ को मानेंगे, किसको मानेंगे? उसको अपन कह सकते हैं उसकी जिंदगी किसने ली है, मैगी ने या माँ ने? क्या कोई माँ अपने बच्चों की जिंदगी ले सकती है? नहीं, कभी नहीं ले सकती। अगर हम मैगी को माने कि उसने ली, तो वो तो निर्जीव है, वो ले ही नहीं सकती है। तो फिर ये हुआ किसे हाथ से? इसका दोषी किसको माना जाए? इसका दोषी हम माना जाए अज्ञानता। अज्ञानता की वजह से हम कहीं ना कहीं एक महिला भी महिला की दुश्मन बनती जा रही। वो कैसे? ये मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, वो कैसे? तो इसका मुझे जवाब मिला, किसी और से तो ले नहीं पाई, लेकिन अपने आप से ये जवाब मिला कि जब हमारा टाइम पीरियड आता है, वो उम्र होती है 14 से 15 साल के बीच। उस टाइम पीरियड के अंदर हर लड़की का या लेडीज जो भी है उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, और हार्मोन्स चेंज होने की वजह से उसके बहुत डिस्टर्ब हार्मोन्स होते हैं। तो वो जहाँ पे भी स्किन को टच करती है वहां से स्क्रैच उससे रेसे बन जाते हैं। हार्मोन्स जब फर्स्ट में चेंज होते हैं तब, या फर्स्ट डिलीवरी में होते हैं, या फर्स्ट जब उसका टाइम पीरियड आता है तब उसके हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उस टाइम में उसके बॉडी से 80 से 180 ml ब्लड बाहर निकलता है। उस ब्लड बाहर निकलने की वजह से उसके अंदर थकान, चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द, कमर में दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। और हम उसको नहीं समझ पाते हैं, और या तो उसको हॉस्पिटल दिखाते हैं या उसको पेन किलर देते हैं बाजार से लाके कि ये तेरा दर्द कम हो जाएगा। उस टाइम उसके हार्मोन्स बन रहे होते हैं, चेंज हो रहे हैं, वो किशोरी अवस्था की तरफ बढ़ रही होती है, और हम उसको पेन किलर देने से उसके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आने वाले फ्यूचर में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि आज हमारे सामने पूरे समाज में ये समस्या बनी हुई है। तो इसका मतलब हम भी दुश्मन? यस, हाँ है। क्योंकि उस टाइम उस बच्चे को पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती है, उस टाइम में उसके आपके प्यार की जरूरत होती है, उस टाइम उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उस टाइम उसको जूस की, नारियल पानी की जरूरत होती है, और हमने क्या दिया? सोचिए, जो वो गलती हुई वही गलती हमसे हो रही है। और यही मैं मिशन लेके निकली हूँ कि ये जो गलती हो रही है हमें भी इन गलतियों को सुधारना चाहिए, क्योंकि जो हम उसको दे रहे हैं वो उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा करने वाली, क्योंकि उसके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको बांझपन का शिकार हो जाएगी, उसकी पूरी बॉडी एक मतलब मरीज की तरह से हो जाएगी। वो अपना आने वाले फ्यूचर के अंदर अपना काम बेवकूफी से कर नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं हम उसको, उसके हार्मोन्स उसको मतलब कमजोर कर दिया बच्चे। तो ये चीजें आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी बच्चे का टाइम पीरियड आए आप उसको कभी पेन किलर ना दे। उसको, उसके दर्द होगा, वो दर्द इसलिए होगा कि उसकी ब्लड की कमी है शरीर के अंदर। उस टाइम आप, उस टाइम ज्यादा नहीं दे सके तो उसको ह्यूमन न्यूट्रीचार्ज जरूर दें। आपकी बच्ची 2 फूलों का नाम रोशन करने वाली है, और इससे उसके दिमाग बहुत अच्छा बढ़ेगा, उसके कभी भी कोई पेट में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, उसके अलावा उसको थकान महसूस नहीं होगी, और उसका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, यही मिशन हमें घर घर तक पहुंचाना है कि उसको पेन किलर ना दे, उसको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है माँ की। उस टाइम उसको जरूरत है आपके प्यार की, उसको जरूरत है फ्रूट की, उसको जरूरत है दूध की, उसको जरूरत है न्यूट्रिशन की। उसके पोषक तत्वों की शरीर में बहुत ज्यादा कमी है, तो वो जरूर दें आप। सेकंड, हम उसको ये देने के बाद में आज पीसीओडी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसमें भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ध्यान जा रहा सिर्फ ये जा रहा है कि सभी की निकल रही इसलिए हमारी निकल रही है। नहीं, ये रोग है, इस कारण से नहीं निकल रही है। हम कहीं ना कहीं फिर गलतियां कर रहे हैं। वो गलती क्या कर रहे हैं? वो गलती ये करें कि आज भी अगर हम सर्वे करें, गाँव की तरफ बढ़े, तो वहां अभी भी कपड़ा यूज किया जाता है। क्या हम दिन भर गिल्ले कपड़े पहन के बैठ सकते? नहीं।
अगर हम कपड़ा यूज करते हैं तो पहले एक परत गीली होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी। जब वो पूरा गीली परतें हो जाती है, जब हम चेंज करते हैं, तो जो हमारा ब्लड बॉडी से निकलता है 80 से 180 ml ब्लड, जो हर 28 दिन बाद बॉडी से निकलता है, उसको निकलने की जगह नहीं मिलेगी, तो जाएगा वो वापस रीबेक होगा। अगर रीबेक होगा तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम 100% होगी। फर्स्ट कारण ये हुआ। सेकंड कारण यह कि आज जितने भी सैनिटरी नैपकिन बाजार में मिल रहे हैं, वो सारे सैनिटरी नैपकिन अगर आप यूज करते हैं, बाजार का आपके घर पे हैं, तो अभी आप मीटिंग के बाद डेमो करके देख सकती हैं कि अब जितने भी बाजार के सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं, उसके अंदर ये जो परत होती है, ये पॉलीमर होती है, प्योर पॉलीमर होती है। उसके प्लास्टिक होता है, जो कि आज गवर्नमेंट उस पर बैन करने जा रही है। 100% ये उस पर प्लास्टिक होती है। आप बाजार को खोल के देख लेना। प्लस इसके अंदर ये जो ब्लू कलर दे रखा है, ये कलर है। हमारा बॉडी का पीएच लेवल जो एंटीमेट एरिया का होता है, वो 3 से 4 होता है, और वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। उस टाइम में ये कलर वाला सैनिटरी नैपकिन जिसमें पेंट की हुई है, बाजार के जितने भी सैनिटरी नैपकिन आते हैं वो पेंट हुए आते हैं, वो प्लास्टिक के आते हैं। अगर आपके नल में से पानी निकल रहा है, अगर आप उसके ऊपर पॉलीथीन बांध देते, क्या नल में से पानी बाहर निकल जाएगा? नहीं। सेम प्रॉब्लम हमारे साथ होती है कि अगर हम उस पॉलीमर को काम में ले रहे हैं, और वहां पे भी फिर पॉलीमर के ऊपर भी प्लास्टिक पेंट काम में ले रखा है, उस प्लास्टिक पेंट के अंदर पीएच लेवल ज्यादा है, और वहां पे फिर ये चीजें काम में ले रहे, तो इन्फेक्शन होना ही होना, प्लस हमारा रीबेक वापस होएगा ब्लड, और रीबेक होने से पीसीओडी की प्रॉब्लम 100% होगी। आज घर घर की समस्या बनी हुई है। तो फिर क्या ले, क्यों ले? तो हमें सिर्फ ये सिखाया गया कि कीसोल क्यों, कीसोल इसलिए लेना चाहिए क्योंकि कीसोल ने ऐसा एक मातृशक्ति के लिए उपहार दिया है कि 100% कॉटन आता है। अगर आपने ले रखा है तो जरूर यूज कीजिए। ये 100% कॉटन आता है। इसमें 7 लेयर आती है, प्लस इसके अंदर ये आपके कोई कलर नहीं है, ये अनाइन चिप है इसके अंदर। देखिए आप, पूरी अनाइन चिप है, इसको खोल के देख सकते हैं आप। ये जेल टेक्नोलॉजी में जो हमारा ब्लड निकलता है उसको जेली में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो वापस रीबेक नहीं होता है। और फिर अगर बात करें अपन कि फिर इसकी कीमत में कि नहीं, सिर्फ बाजार से भी सस्ता मिलता है। बाजार से अगर आप थोड़ा सा भी कम पॉलीमर का लेते तो 90 रुपए का मिलेगा। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर हमारा यही लेते तो जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको 72 में ही मिल रहा है, तो कहाँ महंगा है, कहाँ महंगा है ये बिल्कुल। और प्लस ये प्रकृति के अंदर अगर हम इसको डिस्पोज भी करेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसको अगर जलाएंगे तो आराम से जल जाएगा, क्योंकि 100% कॉटन है, 100% 7 लेयर कॉटन से बना हुआ है। इसमें अनाइन चिप है, प्लस ये जेल टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, ताकि हमारे ब्लड को फ्लो को जेल में कन्वर्ट कर देगा। ना रीबेक की प्रॉब्लम, ना वहाँ इचिंग की प्रॉब्लम, ना वहाँ इन्फेक्शन की प्रॉब्लम। तो हम जो महंगी चीज बाजार से लाके भी हम अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने पैसों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह है कीसोल का मकसद कि अपने पैसे भी बचाइए और शरीर भी बचाइए और स्वस्थता की तरफ बढ़िए आप। कीसोल का लक्ष्य ये नहीं है कि जोड़ना जुड़ाना, कीसोल का लक्ष्य ये कि महिलाओं की जान बचाना। जो महिलाएं आज दिन भर दिन बढ़ती जा रही मौत की तरफ, उनको कैसे रोका जाए, ये एक मिशन है। और जितनी भी मेरी बहनें यहाँ बैठी वो सब मिशन लेके चली है कि हमें बचाना है। आप अगर ठहर के घर पे ठहर के ये सोच रहे मैं करूंगी, तो आप वो एक दिन खो रहे हैं, उस मिशन को कम कर रहे हैं। क्योंकि हमें उस बहनों तक पहुंचना है जो वो मां ने गलती की है अपने बच्चों को मैगी खिला के, वही गलती हम कर रहे हैं। उन बहनों तक हम ये मिशन की जानकारी नहीं देके हम भी वही गलती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं की दुश्मन बनती जा रही है। तो उठिए बहने, हमें अब ठहरना नहीं है। एक भी मिनट हमारा अगर बेकार निकलता है, अगर एक भी मिनट हमारा हम घर पे सोच के निकाल देते चलूंगी रह जाऊंगी, तो हम ठहर जाएंगे। तो हम इस मिशन को हम मिशन नहीं मानेंगे, हम इसको सिर्फ एक स्कीम मानकर काम कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में मिशन मानना, तो एक महिलाओं की जान बचाने की जवाबदारी आपको लेनी होगी। दूसरा, अगर हम चले तो ये पीसीओडी का हम अगर जिसके हो भी गई अगर सिस्ट, उसको कैसे निकाला जाए, इसका भी लाइलाज हमारे पास में है, न्यूट्रिशन और गामा के जरिए। अगर किसी को अगर सिस्ट प्रॉब्लम है भी है,
तो वो मेरी बच्ची की जो है वो हर घर में हो सकती है, किसी के भी हो सकती है। बहुत सी महिलाएं को पता ही नहीं है पता उनको, वो जा रही है डॉक्टर की तरफ क्योंकि उनको पता जाएगी। आपको और हमें क्या करना है, उन तक पहुंच के उनको बचाना कैसे है कि उनको सबसे पहले अगर उनकी प्रॉब्लम हो गई है तो उनको सुबह सुबह उठ के उनको पत्ता गोभी का आधी पत्ता गोभी लेके और 1 गिलास आधी पानी लेके 1 गिलास पत्ता गोभी का जूस सुबह सुबह अगर वो पीती है, उसके साथ में अगर वो 2 गामा सुबह 2 गामा शाम को खाना खाने से पहले अगर वेज ओमेगा और ह्यूमन न्यूट्रीचार्ज अगर वो लेती है तो 6 महीने के अंदर उसकी पीसीओडी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, कभी दोबारा नहीं होगी। और हमारे मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं जिनकी ऑपरेशन होने के बाद भी वापस हुआ। अगर आपके पीसीओडी में पानी की गठाने बनती है तो वो दोबारा बनेगी क्योंकि आपके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब है, इसलिए वो बार बार बनेगी। अगर आप ये ले लेते तो आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और आपको दोबारा ये प्रॉब्लम होएगी नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं होएगी और आप एक महिलाओं की जान बचा लोगे। ये जानकारी उनके पास नहीं है, आपको ले जानी होगी। आप वो चाहे जिस डॉक्टर को दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गामा और न्यूट्रीचार्ज हमारे साथ है। और इस तरह की बीमारियां अगर हम सही कर सकते तो आप भी डॉक्टर से कम नहीं है। तो अपने आप को डॉक्टर समझ के और जानकारी लेके निकलिए इस मिशन के अंदर, ये कर सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम होती है कि वीकनेस की वजह से वाइट डिस्चार्ज अधिकतर महिलाओं में होता है। अब वो डॉक्टर को जाए तो डॉक्टर क्या देंगे, ताकत की दवाएं। अगर आप केमिकल ताकत लेंगे तो उससे नहीं मिलेगी आपको। जब तक रहेंगे तब तक आपको एनर्जी रहेगी, फिर वही प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले उसको न्यूट्रीचार्ज सजेस्ट करनी है और सेकंड उसको इन्फेक्शन ना हो उसको एंटीमेट वॉश देना है। ये वॉश क्यों देना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम कपड़े धोने के साबुन से क्यों नहीं नहाते, किसी ने मना किया नहीं कि हमारी स्किन खराब ना हो जाए। क्या सरफ से भी तो सिर्फ धो सकते, कभी आपने सरफ से धोया, आपको हंसी आएगी, नहीं क्यों नहीं धोया, क्योंकि हमारे को अच्छा दिखना सुंदर दिखना, इसलिए हम सरफ से मुंह नहीं धोएंगे। तो उसी तरह से हमारा यहाँ का पीएच लेवल कम होता है और इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल सबसे ज्यादा होता है। जिस तरह से हम सरफ से और कपड़े धोने के साबुन से नहा नहीं सकते हैं, उसी तरह से हमारे इंटीमेट एरिया को भी हम कपड़े नहाने के साबुन से वॉश नहीं करना चाहिए। उसके लिए इंटीमेट वॉश कंपनी ने इतना खूबसूरत निकाला है कि आज इसकी अगर रेट देखा जाए ना तो पता नहीं प्रियंका में महिलाओं के लिए इसलिए मिशन लेके चलेगी, इतनी सस्ती रेट में निकला है। और वही केमिकल वाला बाजार में 250 रुपए का मिलता है। 100 रुपए डॉक्टर को फीस देनी है और 250 रुपए इसके 350 रुपए देकर आप घर लेके आ रहे हो। और आरसीएम में जो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ उनको 100 रुपीज का है, सिर्फ 100 रुपीज का, और क्या चाहिए आप। और जिसको भी ये बाथरूम का जिसने हिस्सा बना लिया उसको इचिंग प्रॉब्लम, रेसेज, वाइट डिस्चार्ज कभी नहीं होगा, उसका होगा भी तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और ये मिशन हमें स्कूलों तक पहुंचाना है क्योंकि आज पानी का पीएच लेवल भी बढ़ा हुआ है और बॉडी का पीएच लेवल भी बढ़ा हुआ है। और इसीलिए आज जिस तरह एक एक बीमारी फैली हुई है ये इचिंग प्रॉब्लम की और वाइट डिस्चार्ज की, हर महिला की प्रॉब्लम है, वो बताती नहीं, वो सहन करती है, वो किसी को नहीं बताती। वो ये सोचते कि ये तो सभी के होता है इसलिए मेरे होता होगा, नहीं, ये इन्फेक्शन है, ये आपकी कमजोरी की वजह से हो रहा। अगर ये दो आप यूज कर लेते न्यूट्रीचार्ज और वॉश दोनों, तो आपको कभी जिंदगी में आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम आपकी बहन बेटी बहू को कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस तरह से फेस वॉश जरूरी है चेहरे के लिए, उसी तरह एंटीमेट वॉश जरूरी है बाथरूम में एंटीमेट एरिया के लिए। अपने बाथरूम का हिस्सा बना लीजिए इसको, अगर आपको बीमारियों से छुटकारा पाना है और अपने घर को स्वर्ग बनाना है। यह है मिशन और यह हर घर तक पहुंचाना है, आप तक ही सीमित नहीं रखना है इसको, क्योंकि ये हर घर की प्रॉब्लम है, हमारी खुद की प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी घर से बाहर निकले ये आपके हाथ में होना चाहिए, आपके बैग में होना चाहिए। और मेरे एनी टाइम बैग में ये रहते हैं और जहाँ पे भी जाती हूँ वहां लेडीज का चेहरा देख के हम भाप लेते हैं इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसके चेहरे से पता चल जाता है, जिसके बहुत ज्यादा झाइयां पड़ी हुई है, आंखें के काले काले घेरे हुए हैं, या उसके थकान जैसा चेहरा है, उसका बहुत ज्यादा, अगर आप क्या सोचते हैं कि जिसका पेट ज्यादा है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं सर, उसके और ज्यादा प्रॉब्लम। वो अपने आप को हेल्थी बोली कहती है लेकिन उसका फैट बढ़ रहा है, उसमें ब्लड नहीं, उसका सारा फैट है, उसका लेवल जो भी वो खाती है उसका सारा फैट बना रही है, तो उसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम है।
जिसकी ज्यादा हेल्थ, आप अपन क्या सोचते हैं कि हेल्थ पुष्ट होगी, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछिए उसको धीरे से जाके, मैम मुझे कुछ दिक्कत लगती है, आपको कोई दिक्कत है, वो खुद बोल देगी। और ये गलती हम करते हैं कहीं ना कहीं कि हम उसको पूछते नहीं हैं, और हम सिर्फ बेचने के मकसद से उसको दर्द पूछो कि उनको दर्द क्या, वो दर्द बताएगी तो आपसे वो प्रोडक्ट भी लेगी। और आप सिर्फ उसको बेचने के मकसद से ले ले ये है, ये हो जाता, तो आपसे वो नहीं लेगी। पहले आपको उसको दर्द का पूछिए, उसको दर्द क्या है, और आपको भाप चेहरा देख के भाप जाना चाहिए इस लेडीज को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और हम चलते चलते ही हम निकाल देते हैं सारी चीजें, इसलिए कि हमें चेहरा पढ़ना आ गया। और चेहरा पढ़ना कहाँ से सीखा? ई मीटिंगों से। अगर आप यूपीसी ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप यूपीसी ज्वाइन कर लेते हैं, तो हर लेडीज का चेहरा पहचानना आपको आ जाएगा कि इस लेडीज को क्या प्रॉब्लम, 100% आ जाएगा। और उसका आप दर्द पूछने लग जाओगे। ये ट्रेनिंगों से ही कमांडो, डीसी सर बार बार बोलते हैं कि बिना ट्रेनिंग कमांडो नहीं बन सकते, हम भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप यहाँ आए, अगर ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, तो आप भी भीड़ का हिस्सा जरूर बन जाएंगे, कमांडो नहीं बन पाएंगे। अब अगर अपन बात करें बाजार वाले की इसकी, तो अगर आपको डेमो चाहिए तो अपना इंटीमेट वॉश की सोल का और बाजार का इंटीमेट वॉश दोनों लाके 2 कटोरी के अंदर दोनों को डाल के और नमक डाल के देख लीजिए। बाजार वाला अपना फॉर्म चेंज कर देगा, वो घटा रूप में हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड और लोटस स्टिक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लोटस नहीं, लोटस के मतलब जो लोटस जो फेशियल भी कराते हैं ना लेडीज चेहरे के ऊपर, तो उससे स्किन बहुत अच्छी होती है, मोरिंगा जो होती है, लेकिन तो वही चीज इसके अंदर डाल रखा है, ये स्किन को बहुत तंदुरुस्त करता है। लोटस, कमल की फूल का अर्क जिसको हम बोलते हैं लोटस, तो इसमें और कुछ भी केमिकल यूज नहीं किया गया है, ये बिल्कुल हर्बल है। आप अपना बाथरूम का हिस्सा इसको जरूर बनाइएगा। आगे चलते हैं। अगर किसी के चेहरे पे बहुत ज्यादा झाइयां पड़ी हुई है, चेहरे पे अगर बहुत ज्यादा फुंसियां हो रही है, तो उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब की वजह से हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम एक चीज और उनको दे सकते हैं, आप अपने पास में हमेशा मोरिंगा स्क्रब रखिए, और स्क्रब को उसके हाथ के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। उसके ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो वो आते हैं, दाने आते हैं, बाजार में अधिकतर प्लास्टिक के आते हैं, और हमारे इसमें प्लास्टिक के नहीं आते, फ्रूट के आते हैं। तो इतने स्मूथली होते हैं कि जिसको भी आप हाथ पे लगाएंगे वो 100% आपसे उसी टाइम परचेज करने लग जाएंगे। अगर आप इस बिजनेस का रूप भी देना चाहें तो दे सकती हैं। आप अगर किसी को फेशियल देना चाहें तो फेस वॉश से उसका पहले अपन उसका चेहरा साफ कीजिए। फेस वॉश नाइसा का अपने पास है। उसके बाद में उसको रोज वाटर दीजिए, क्योंकि उसके स्पॉट्स खुल जाते हैं, छिद्र खुल जाते हैं, और ये उसको उस छिद्रों को वापस बंद कर देता है रोज वाटर, तो उसके कभी फुंसियां चेहरे पे नहीं हुई रोज वाटर से। रोज वाटर अपना इतना शानदार रोज वाटर है कि जिसको भी मैं देती हूँ ना, दूसरे तीसरे दिन 3-3 4-4 का ऑर्डर आने लग जाता है। हमें बताना आना चाहिए, उसको एक खोल के हमेशा अपने पास रखिए। सामने वाले को अगर जब तक आप डेमो नहीं देंगे, आपसे नहीं लेंगे। आपका चेहरा हंसता हुआ होना चाहिए और प्रोडक्ट में दम है, आप उसको बताना आना चाहिए। दोनों चीज आपके पास अगर है तो आप 100% इसमें सक्सेस। दूसरा, ये होने के बाद में हमारा जो क्रीम है मोरिंगा, वो इतनी जबरदस्त है कि जिसको भी आपने अगर इसका फेशियल दे दिया, यानी आपने फेस वॉश करके अगर रोज वाटर देके स्क्रब करके इसका अगर आप मसाज कर देते चेहरे, तो 1 महीने तक उसके चेहरे का ग्लो नहीं जाएगा। 1 महीने तक 100% ब्यूटी पार्लर वालों का आपके साथ में ऑर्डर आने लग जाएगा, 100%। और इस तरह से आप इस मिशन को लेके आगे बढ़िए। और जिसके भी चेहरे पे छाइयां झाइयां हैं, सबसे पहले इसको वुमन न्यूट्री चार्ज गामा दीजिए। उसके बाद में चेहरा चमकाने, क्योंकि अगर अंदर से दीवारें आपकी कमजोर है और ऊपर ऑयल पेंट भी करेंगे ना, तो परत निकल जाएगी। अगर आप सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट से उसका चेहरा चमका रहे हैं तो नहीं चमकेंगे। उसके अंदर की ताकत, उसको हार्मोन्स की कमी डिस्टर्ब हो रही है, उसको न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसको दिक्कत आती है। तो जितनी भी मेरी बहनें यहाँ मेरे को सुन रही है, मेरे भाई सुन रहे हैं, उसको अपने बाथरूम में इंटीमेट वॉश, घर के अंदर वुमन न्यूट्री चार्ज गामा वेज ओमेगा को अपना हिस्सा बना लिए। अगर आपकी बेटी पढ़ती है, खेलने में इंटेलिजेंट है, तो कोको प्रोडाइट को अपना हिस्सा बना लीजिए। उसको सुबह उठते बच्चे को सबसे पहले कोको प्रोडाइट दीजिए, वो खेलने में और पढ़ने में सबसे आगे रहेगी, और आपका आपके पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। बेटियां कमजोर अब नहीं रही है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई है।
और हर क्षेत्र में वो दमखम से काम कर रही है। पहले टेक्सटाइलों में लड़कियां नहीं ली जाती थी, और आज जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पे महिलाओं की शक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि महिलाओं को कोई बहाने नहीं होती है। महिला जिस काम को करने लग जाती है ना, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती है, उसको करके ही दम लेती है। इसलिए ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री समझ चुकी है कि महिलाओं में कितनी ताकत है, तो आपको भी इस अपनी ताकत को समझना चाहिए कि किस ओर को हम कहाँ तक पहुंचा दे। जब इस ताकत को आप समझ जाएंगे ना, तो उस दिन बड़े बड़े, क्योंकि सर कहते हैं कि आने वाले 25 साल बाद में हमारे घर में भी टाटा बिरला को टक्कर देने वाले बच्चे आने वाले हैं। कदम सर कहते हैं आने वाले ये जब आएंगे जब आप इसको मिशन मान लेंगे और घर से निकल जाएंगे, तो आने वाले समय में आपको 100 दुखों को भूलकर एक ही सुख याद रहेगा, वो रहेगा कि मैं कामयाब हूं और मेरे बच्चे कामयाब हैं, और मैंने जिसके भी मैंने हाथ गई उन सबको कामयाब करके छोड़ा है। क्योंकि आज बीसी सर के साथ हम हैं और वो सभी की कामयाबी की बातें करते हैं, और उनको चैन नहीं कि जब तक मेरी बच्चियां कामयाब नहीं हुई हो जाती है तब तक मैं दम से नहीं बैठूंगा, मैं शान से नहीं बैठूंगा। हमसे ज्यादा काम करते हैं, हमसे ज्यादा जल्दी उठते हैं, हमसे ज्यादा मतलब देर में सोते हैं, और हमारे रात दिन एक कर दी। और अब हमारी बारी है बहनों, मेरे दोस्तों, आगे बढ़कर सर को ये गिफ्ट देने का कि नहीं सर अब हम करके दिखाएंगे। नहीं, हम हमारी गुरु दक्षिणा आपको यही है कि अब करके दिखाएंगे, अब हम चैन से नहीं बैठेंगे, अब हमारा मिशन हो गया ये। क्या तैयार हैं आप मेरे साथ? क्या सर से वादा कर सकते हैं हम सब? ठीक है, कर सकते हैं तो आप अपना सब हैंड राइज कीजिए और सर को आश्वासन दीजिए, सर अब हम इसको स्कीम नहीं मिशन बना देंगे, और मिशन बना के आगे निकल गए हैं। और ये मिशन है हमारा कि घर घर में किशोर होगा और हर नारी का दुख दर्द हमारा दुख दर्द होगा। किसी घर में ऐसी बहन बेटी नहीं रहेगी जो हॉस्पिटल तक जाए, उसको हम बचा ले। ये हमारा आपसे प्रण है सर, चाहे हम मरते दम तक हम इसको करेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और हर महिला को कामयाब करके रहेंगे। ये हमारा प्रण है। और इसके लिए आपको स्कूल के अंदर आप जाके सर से बात कीजिए कि सर हम एक मिशन लेके चले हैं महिलाओं को बचाने के लिए। हमारी बेटियां आज बहुत बड़ी बीमारियों का सामना कर रही हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा कैंप लगाना चाहते हैं। वो आपको 100% परमिशन देंगे। आपको वहां जाके वहां पे जो भी वहां का सरपंच है, मुखिया है, या वहां का जो भी अध्यापक है, उनसे बात कीजिए। आप अपनी बच्ची का, आपके पति का, आपका, आपके बेटे का जब भी जन्मदिन है, आप कुछ गिफ्ट मत दीजिए। आपके आसपास जो भी स्कूल है वहां चले जाइए, वहां पे हाइजीन किट आता है अपना, ये हाइजीन किट आप परचेज कीजिए। किस वाले में हाइजीन किट 600 रुपए में आता है ओनली, और इसमें 20 लड़की की आप जान बचा सकते हैं। 20 लड़कियों को अगर आप 2 किट लेते हैं तो 1200 रुपए। और वहां जाके उन बच्चों को ये क्यों लेना चाहिए और इसके अंदर क्या पॉलीमर नहीं है, 100% कॉटन, ये बता के, और इस वॉश को क्यों यूज करना चाहिए जो अभी मैंने आपको बताया। अगर आप बच्चों को बताएंगे तो आपको बहुत बड़ा वहां पे दुआएं मिलने वाली है, और वो बच्चियां आपके हमेशा के लिए आपके साथ में जुड़ जाएगी, हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी। आपको निकलना तो पड़ेगा, निकलना तो घर से पड़ेगा। आप ये सोचते मुझे कोई आके ये कहे कि आप हमारे साथ चलिए, ये कीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। जानकारी आपके पास है, आपकी जानकारी जब तक आप बाहर लोगों को नहीं देंगे, लोग आपके साथ नहीं आएंगे। और मैंने बाहर जा जाके फ्रेंड सर्कल बड़ा के स्कूल में जा जाके मना नहीं करेंगे कोई भी। आप हिम्मत करिए अंदर से, आपको कोई मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप मिशन लेके निकले हैं घर से। तो मिशन लेके निकले हैं घर से, तो ये मिशन आपका सक्सेस होएगा और 100% होगा, क्योंकि ऐसे गुरु हमारे साथ है, ऐसी ट्रेनिंग हमारे साथ है, ऐसे प्रोडक्ट हमारे साथ है, और प्रियंका मैम बीसी सर हमारे साथ है, जो कि पग पग पे हमारे को छोटी छोटी जानकारियां हमारे को देते हैं और हमारे को कमांडो बना रहे हैं। अगर हम नहीं बन पा रहे तो कमी हम में है, ये कमी हम में है। और मैंने मेरी बेटी की जान बचाई है, उसको मैंने हॉस्पिटल से जाने से रोका है। तो आपसे भी निवेदन है कि मेरी बेटी एक नहीं है, हिंदुस्तान में जितनी भी बहन बेटियां हैं वो सब मेरी बहनें हैं, मेरी बेटी है, कहीं नहीं की उससे मेरा रिश्ता है, कहीं ना कहीं रिश्ता है, तो उसकी भी जान बचाना हमारा ही कर्तव्य है। तो उठिए मेरी बहनों, चलिए निकलिए घर से, वो भी आप ही का इंतजार कर रही है, आप ही का इंतजार कर रही है कि वो मेरी बहन आएगी और मुझे बचाएगी। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आलस्य को बना के हम दुश्मन बनती जा रही है, अपनी भी और समाज की भी। छोड़िए आलस्य को, तोड़िए बेड़ियों को और निकल जाइए इस मिशन में। वो बहनें आपका इंतजार कर रही है।
मेरा अगर टाइम ज्यादा हो गया सर वीसी सर तो मैं माफी चाहूंगी। और टू वीसी सर। तो इस तरह से हम जो भी बहनें हैं वो अपना सर मेरी आवाज आ रही? यस मैम, आपकी आवाज आ यस रही मैम, है। आपकी आवाज आ रही है। मैम सॉरी तो मैम, मैं बाहर थी, वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैम मैं क्या बोलूं, मैंने जब आपका मीटिंग का सुना ना कि आप आ रहे हो, मैं टाइम से पहले मैम कनेक्ट हो गई। मैं अलार्म लगा के इस मीटिंग के लिए रखी थी। और शानदार सेशन मैम, मतलब आपको सच में प्रणाम करने का मन कर रहा है मैम। अगर आप पास होते तो, आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, आप इतना डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हो हम महिलाओं के लिए, हम बच्चियों के लिए। नॉलेज मतलब मैम, जो नॉलेज हम लोग सोचते हैं मिले, एकदम मतलब इतना डीप जानकारी आपके पास है मैम। मतलब मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं मिल रहे मैम। सच में बहुत शानदार से मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने मतलब इतनी अच्छी जानकारी आज दी ना, जिसके लिए शब्द नहीं है। और हम ये लोग को आगे निकलने की सारा जरूरत है। तो मिला अनुभव है बीसी सर और प्रियंका में। जी इनकी मैम। बदौलत आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी बदौलत हूँ। और मैंने प्रैक्टिकल जिया है और मैंने वादा किया है सर मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं दूंगी देखूंगी। क्योंकि आज जो महिलाएं हैं ना वो बीएड करके एसटीसी करके कुछ भी ट्रेनिंग करके वो नौकरी के पीछे भग रही है, क्योंकि उनको अपने लिए चाहिए। और मैंने नौकरी छोड़ी है, मुझे अपने लिए नहीं मेरी बहनों के लिए चाहिए। अब जो भी चाहिए आपके लिए चाहिए। और आप भी इस तरह से अपने थोड़ा सा लालच त्याग दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। ये आपका इंतजार करेंगे, मान सम्मान पैसा सब मिलेगा हमको। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो यहाँ नहीं मिलेंगे। सिर्फ 5 साल दे दीजिए। 5 साल, मैंने तो अभी 2 साल ही दिए हैं। अभी तो मैंने 2 साल दिए, मेरे 3 साल बाकी है। तो 3 साल तक तो अगर आप मेरे सब साथ लग गए हैं तो 3 साल में तो हम पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएंगे। सब मिलके पहुंचेंगे। अकेला कुछ नहीं कर सकता, टीम साथ काम करती है तो पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ चली जाती है। और इतनी बड़ी टीम आज अगर हमारे साथ है, इतनी बड़ी टीम है, ऐसे हमारे को नॉलेज यहाँ देने वाली एजुकेशन हमारे को यहाँ पे है, तो हम किसी से कम नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री से यह इंडस्ट्री कम नहीं है। जो की सोल, खाली एक की सोल को भी लेके अगर महिलाएं काम करें ना, तो चाहे जो अलग, चाहे जहां जंगल में भी वो फूल खिलवा सकती है। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां हम नहीं निकल पाते हैं। बस अपना स्वार्थ त्याग के और मिशन बनाए के कि मुझे उस महिलाओं तक। और अगर मेरे इतने जितने भी भाई और मेरे यहाँ पे पिता तुल्य बेटे हैं, वो ये सोच ले कि अपने घर में जितनी भी मेरी बहन बेटियां हैं उनको मैं सपोर्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो 100% हम घर घर तक पहुंचेंगे। हिंदुस्तान में एक भी घर नहीं छूटेगा, एक भी घर नहीं छूटेगा। ये हमारा मिशन बन जाएगा और सभी का मिशन हो जाएगा। तो माया मैम अकेली नहीं है इस मिशन में, आप सब मेरे मिशन में साथ है। मैं छोटी छोटी जानकारी जो ले रही हूँ वो आपको भी लेनी है और ये पीक्यूसी से आपको मिलेगी। आप जितने भी हैं अपने लीडर से बात करके पीक्यूसी जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपने पीक्यूसी ज्वाइन कर लिया और अगर आप निर्जरा में आ गए, टारगेट आपने अगर पूरे कर लिए, तो आपका भी वो मंच इंतजार कर रहा है जिस मंच का पाने के लिए मैं लालायित हूँ। आपका भी वही मंच इंतजार करना, बस आग आप में होनी चाहिए। आग लगाने के लिए प्रियंका मैम, पीसी सर और हम हमारी बहुत सारी निर्जरा बहनें आपके साथ है। आग लगाने के लिए हमें कि आग कैसे लगनी चाहिए वो बता देंगे, लेकिन लगनी आपके अंदर चाहिए। जब आपके अंदर आग होगी तो हम घर घर तक पहुंच जाएंगे। और अगर आग को थोड़ा सा भी आपने बुझने दिया तो हम हार जाएंगे। तो हमें हारना नहीं है, हमें घर घर तक पहुंचना है और हर महिलाओं को, हर बेटी को, हर बहन को बचाना है। तो आप उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो पेन किलर ना दे, बाजार का पॉलीमर का सैनिटरी नैपकिन घर में नहीं लाए, इंटीमेट वॉश बाथरूम का हिस्सा बना ले। घर में ह्यूमन न्यूट्रीचार्ज, वेज ओमेगा, गामा घर घर में होनी चाहिए, घर घर पहुंचनी चाहिए। उसके कभी पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी उसके चेहरे पे झाइयां नहीं आएगी, कभी उसका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होगा और उसकी जिंदगी के 10 साल बढ़ा देंगे। जिस घर के अंदर महिलाएं स्वस्थ है, जिस घर में महिलाएं खुश है, वही घर स्वर्ग होता है। और जिस घर के अंदर बहन बेटी दुखी है और उसका शरीर कमजोर है और अगर वो बीमार है तो घर नरक है। आप अपने आप को मर्द बलि कह ले, वो आपका घर नरक है। तो हमें इस नरक को स्वर्ग में बदलना है और हर महिला, हर घर में पहुंचकर उसका दर्द पहुंचना है और उस घर को स्वर्ग बनाना है। यही मिशन लेके हम निकले हैं। और तो गुरुदेव सर, पीसी सर।